राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। भाद्रपद मास का महत्व अत्यंत पवित्र माना गया है। इस मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं और शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी या जल झूलनी ग्यारस कहलाती है। अजा एकादशी केवल उपवास नहीं बल्कि पापों के नाश और मोक्ष की प्राप्ति का दिव्य अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत से किए गए पुण्य का फल अश्वमेघ यज्ञ के समान होता है। यदि कोई भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करे और कथा सुने और भगवान श्री विष्णु का पूजन करे तो उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस वर्ष अजा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 18 अगस्त दिन सोमवार को शाम को 5:23 पर और समाप्त होगी दिन मंगलवार 19 अगस्त को दोपहर के 3:32 पर। तो इस बार व्रत केवल 19 अगस्त दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त शाम को 6:52 पर होगा। राहु काल का समय रहेगा दोपहर के 3 बजे से 4:30 तक। एकादशी की प्रातःकाल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह के 4:47 से सुबह के 5:52 तक और संध्या पूजन का मुहूर्त रहेगा शाम को 6:57 से रात्रि के 8:02 तक। इस दिन रात्रि में 8:31 से सिद्ध योग भी प्रारंभ हो रहा है जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर के 3:33 पर और समाप्त होगी 20 अगस्त दोपहर को 1:58 पर। हरिवासर का समय 19 अगस्त को रात्रि के 9:30 तक रहेगा, इसीलिए व्रत का पारण करना शुभ होगा। 20 अगस्त दिन बुधवार को सुबह के 5:53 से लेकर 8:29 के बीच में। पारण हमेशा प्रातःकाल सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में ही करना श्रेष्ठ माना गया है। व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी से ही लहसुन, प्याज, चावल और मांसाहार का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ या पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु का पूजन करें और तुलसी दल उन्हें जरूर अर्पित करें। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। संभव हो तो फलाहार करें और रात्रि में जागरण करें। कथा के अनुसार महाराज हरिश्चंद्र ने इसी व्रत के पुण्य से अपना खोया राज्य और परिवार पुनः प्राप्त किया था। कहा गया है कि इस व्रत से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि पितरों की मुक्ति और वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होती है। द्वादशी को दान करने से उसका पुण्य कई पीढ़ियों तक मिलता रहता है। तो भक्तजनों, यह थी भाद्रपद मास की अजा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। आप भी इस पावन दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को पुण्य, शांति और भक्ति से आलोकित करें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री हरि। और आपको इसी चैनल पर अजा एकादशी की कथा भी प्राप्त होगी। तो इस चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक नए उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।